Okay, let us start the session for today. Good morning, everyone. How are you all? So good morning. Good morning. What about you? I'm also fine. Thank you. Thank you. Let us start the session. In today's math session, we are going to what we should do. I would like to confirm with you all. Actually, in our last session, after completing the Roman numeral, after revising the concept of Roman numeral, we have completed the revision of the chapter number 1. Now we have moved on the chapter number 2. Chapter number 2 is the addition and subtraction. The title of this chapter number 2 is addition and subtraction. So one thing I would like to ask from you all, what should I do? Should I teach you all one by one all question या थोड़ा थोड़ा वैसे बता करके मैं चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर दूं? बिकॉज आपका समर ब्रेक के पहले आपका चैप्टर नंबर 2 तक तो कंप्लीट हो गया था ना, सर ने पढ़ा दिया था ना? यस सर। अगर सर ने चैप्टर नंबर 2 तक पढ़ा दिया था तो चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर दिया था या कुछ बचा हुआ था? क्यों? मैं कुछ पूछ रहा हूं आप सभी से, क्या सर ने पूरा? अच्छा ये बताएं, आप लोगों में ऐसे कितने बच्चे हैं जो ये चाहते हैं चैप्टर नंबर 2 शुरू से पढ़ा दिया जाए? शो मी योर हैंड। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वांट दैट कि चैप्टर नंबर 2 शुरू से पढ़ा दिया जाए? और अगर आप लोग नहीं कहेंगे तो चैप्टर नंबर 3 शुरू कर देंगे हम। तो क्या चैप्टर नंबर 2 दोबारा पढ़ा दूं? यस सर, सब पढ़ा दीजिए। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं? हाउ मेनी वांट? ओके, महिमा, शो मी योर हैंड। महिमा, आराध्या, आकांक्षा का भी रिस्पॉन्स आया है, कनिष्क, फातिमा ने भी बोला है। चलिए, अच्छी बात है। सलोनी जायसवाल आल्सो वांट। ओके, मेनी स्टूडेंट्स वांट दैट वी शुड प्रोसीड विद चैप्टर नंबर 2। कोई बात नहीं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जिनको आता है, उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है या जिन बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन है वो भी सीख जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 आपका बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन मुझे लगता है कि शायद आप सभी को आसानी से आता होगा। ऐड कर ले जाते हैं कि नहीं, ऐड और सब्ट्रैक्ट? यस सर। अच्छा, तो वन थिंग आई वुड लाइक टू आस्क, ये क्या है? ये कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। प्लस। ये क्या है? ये क्या है? माइनस का। प्लस है, ये माइनस है। ये प्लस का यूज सब्ट्रैक्शन में होता है या एडिशन में? किसमें होता है? एडिशन। And where it gets used? During subtraction. चलिए, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क। चलो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक बार मैं क्विक रिवीजन कर लेता हूँ कि कितना आप सभी को आता है, आप लोग कितना जानते हैं। मान लीजिए वी आर हैविंग 25, आई हैव 25 रुपीज। मेरे पास 25 रुपए ऑलरेडी है, 25 रुपीज पहले से हैं इस हाथ में। मेरा ये हाथ है, इसमें मैंने 25 रुपए रखे हैं। क्या किया? मुझे किसी ने और 25 रुपए, देखो मेरे पास 25 रुपए इसमें थे, मुझे किसी ने कुछ और पैसे दिए। कितने दिए ये नहीं पता है, इसमें 25 रुपए है इस हाथ में, और किसी ने और भी रख दिया इसमें। अब कितना रखा ये नहीं पता, लेकिन जब ये रखा ना, तो रखने के बाद कितना हो गया? ये 60 रुपीज हो गया है। मेरे पास 25 रुपए थे, किसी ने और रखा इसमें, बाद में कितना हो गया? उसके रखने के बाद ये 60 हो गया, 25 से 60 हो गया। तो ये कितना रुपया मेरे इस हाथ में रखा, यानी यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, ये कैसे पता चलेगा? हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन टेल? ओके, मेनी स्टूडेंट्स आर शोइंग। यस, अचल पासवान, सभी लोग बताइए, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस ब्लैंक? 35। Many students 35. Okay. Many students are telling 35 is the correct answer.
हाँ बिल्कुल सही, 35 सही है, लेकिन ये 35 आया कैसे, कैसे पता चलेगा? सर 60 माइनस 25। बिल्कुल सही, -25। अब एक लिमन लैंग्वेज में आप लोग समझने की कोशिश करें, मैं भी समझाता हूं आपको करना क्या है, क्योंकि कई बार होता है 60 माइनस 25, 60 माइनस 35, क्या माइनस करेंगे, कई सारे बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो कंफ्यूज ना हो इस वजह से मैं इसको दूसरी तरीके से समझाऊंगा, जिससे आने वाले समय में चाहे यहाँ पे ये नंबर खोजना हो या ये खोजना हो, आप निकाल ले जाएं। जिन बच्चों को आता है वो ध्यान से सुने, दूसरे बच्चों को जिन बच्चों को नहीं आता उनको समझने दें। हो सकता है एक आध दो बच्चे, चार बच्चे को आता हो, बहुत सारे बच्चों को आता होगा, लेकिन जिनको आता है वो ध्यान से सुने तो ज्यादा अच्छा है, और जब मैं पूछूं तो तुरंत ही वो जवाब दे। बेटा इस तरह के एडिशन स्टेटमेंट में क्या होता है, मान लीजिए ये 25 रुपीज था मेरे पास, और यहां पे और मिल गया, जब ये 25 था मुझे और मिल गया, तो ये दोनों इकट्ठा ला करके यहां पे रखे तो कितना बन गया, 60। यानी ये वाला पैसा इसमें ये वाला पैसा उठा के और ये दोनों इकट्ठा रख दिया, जब इकट्ठा हुए तो कितना हो गए, 60। इसका मतलब यही तो हुआ, जो ये 60 है ये और ये, यही दोनों तो है यहाँ पे मिलके। लेकिन इसमें में से जो ये दोनों यहाँ पे खड़े हैं इकट्ठा, ये दोनों जो इकट्ठा यहाँ पे हैं, इस इकट्ठे में से ये वापस इधर चलाए तो यहाँ पे जो बचेगा यही तो अकेले बचेगा। यस सर। जब यही है, देखो ये दोनों मिलकर के यहाँ पे खड़े हैं, दोनों इकट्ठा हैं, लेकिन अगर ये 25 इधर वापस आ जाए तो सिर्फ यही अकेला तो वहां पे बचेगा, और ये पता चल जाएगा कि कितना ये आखिर कितना है। तो यानी 60 में से ये दोनों मिलकर के इकट्ठा हुए तो 60 थे, और 60 में से 25 वापस आ जाए तो वापस आ जाए यानी कम हो जाए, तो कितना बचेंगे, यही तो ये होंगे, तो कितना बचेंगे, 35। वही 35 आप लोगों ने बताया था, है कि नहीं। चलिए एडिशन स्टेटमेंट, सब्ट्रैक्शन स्टेटमेंट आप लोग को समझ में आता है, ये अच्छी बात है। आपकी बुक्स पे आते हैं, आपकी क्लास शुरू करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है इससे लेकर के, क्या है इसको जरा पढ़ते हैं। ऋषभ जरा पढ़िए बेटा, क्या लिखा है। चलिए ऋषभ इज नॉट कनेक्टेड वेल, ऋषभ इज नॉट कनेक्टेड वेल। दिव्या वर्मा बेटा आप एक बार पढ़िए, क्या लिखा है। बेटा ऋषभ शांत रहिए, आप ऋषभ शांत रहिए। हाँ बताइए दिव्या वर्मा, पढ़िए। राहुल रीड द सेल। बुक आपके पास नहीं है बेटा दिव्या। नो सर। चलिए बुक्स लीजिए, जल्दी बुक्स लीजिए, ठीक है बुक्स लीजिए। चलिए बुक्स जिसके पास है वो एक बार पढ़े। सचिन आप पढ़िए बेटा, बुक्स में से देख करके पढ़िए, अगर स्क्रीन प्रॉपर ना दिख रहा हो। Rahul reads the sale banner outside the store and goes inside to check out some clothes for himself. He buys a pair of trousers and 3 shirts. He gives the following 3 notes to the shopkeeper. बिल्कुल सही। A clothing store has put various items on sale. इसमें एक सिचुएशन दिया गया है। What is the situation? A clothing store. ये क्लॉथ मीन्स क्या होता है, ये क्लॉथ मीन्स क्या होता है, कपड़े। कपड़े पहनते हैं, दैट इज अ क्लॉथ। और कपड़े वाली दुकान तो क्या बोलते हैं, क्लॉथिंग स्टोर, है कि नहीं। तो एक क्लॉथिंग स्टोर क्या किया है, क्लॉथिंग स्टोर में क्या किया है, क्लॉथिंग स्टोर हैज पुट वेरियस आइटम ऑन सेल। एक क्लॉथिंग स्टोर ने, एक कपड़े वाली दुकान ने कई सारे आइटम, कई सारे सामान, कई सारे
कपड़े भी हो सकते हैं, वो सेल पे रखा है। सेल यानी डिस्काउंट जब हो जाता है, थोड़ा सा लोग जल्दी ज्यादा खरीदने लगे जिससे। डिस्काउंट क्या, आपका पैसा बढ़ा करके थोड़ा कम कर दिया जाता है, वही हो गया डिस्काउंट, होता है। चलो तो फिर इसमें क्या डिस्काउंट से क्या सेल है जरा देखते हैं। राहुल रीड्स द सेल बैनर आउटसाइड द स्टोर। अब कोई सेल अगर लगाना हो, अगर कुछ प्रचार करना हो, तो दुकान वाले ने क्या किया, बाहर एक पर्चा छपवा दिया और इसमें सारी फैसिलिटी लिख दिया, क्या क्या मिलेंगे, क्या लिखा, तो उस बैनर में जान तो क्या लिखा था, राहुल रीड्स द सेल बैनर। जो सेल बैनर था उसमें राहुल पढ़ता है, क्या पढ़ता है, द स्टोर एंड goes inside the check out some clothes for himself. He buys a pair of trouser and 3 shirts. He gives the following 3 notes to the shopkeeper. होता क्या है, जब राहुल वो सेल पढ़ता है तो दुकान के अंदर जाता है और वो क्या क्या खरीदता है, he buys a pair of trouser. ये पेयर मीन्स क्या होता है बेटा, पेयर मीन्स जोड़ा, यानी एक ट्राउजर खरीदा या दो, आप पेयर ऑफ, एक जोड़ा यानी दो ट्राउजर खरीदता है। और क्या खरीदता है, 3 शर्ट्स। उसके बाद क्या होता है, he gives the following 3 notes to the shopkeeper. और इसके बदले में वो पैसे कितने देते हैं, ये 3 नोट देता है। बेटा 3 नोट्स देता है, लेकिन यहाँ पे 2 ही नोट छपा है। यहाँ पे लिखा है कि वो ही गिव्स द फॉलोइंग। थर्ड 500 की है। क्या हुआ बेटा, एक ये 500 थर्ड नोट 500 की है। ये नोट 500 पहला वाला नोट कितने का है, 2000। और ये सर 500 ये 500 का है और ये 2000 का है। तो केवल 2 ही नोट देता है एक्चुअल में, वो 3 नोट यहाँ पे गलती से लिख उठा है। तो ये 2 नोट देता है, लेकिन उसके बाद क्या करता है शॉपकीपर, तो कपड़े तो देता ही है, शॉपकीपर इतने पैसे रिटर्न करता है। क्या करता है, द शॉपकीपर रिटर्न मीन्स क्या होता है, ये रिटर्न्स मीन्स वापस करना शॉपकीपर है वो रिटर्न करता है फॉलोइंग 3 नोट्स टू हिम। ये 3 नोट वापस करता है। जरा ये 3 नोट बताइए कौन कौन से हैं। पहला कौन सा है, 100 सेकंड, थर्ड 20 टोटल कितने पैसे वापस किए, 170 रुपीज वापस किए। अच्छा टोटल दिया कितना था, ये 2000 दिया था और ये 500 दिया था, टोटल दिया कितना था, 2500। तो 2500 रुपीज दिया, 170 रुपीज जो शॉपकीपर ने उसे रिटर्न कर दिया। तो टोटल वो कपड़े कितने के पड़े, 2500 में से 170 वापस हो गया, 2500 में से 170 वापस मुझे फिर मिल गया। तो जो बाकी दुकान वाले ने रख लिया वही तो हुआ कपड़े का पैसा, क्लॉथ का पैसा वही तो हुआ। कितना दुकान वाले ने कितना पैसा रख लिया, कितना पैसा लिया उन कपड़ों का, सर 2900। ये तो वही बात हुई। सुनिए यहाँ पे फिर वही बात आ गई जैसे मैंने अभी समझाया है। पूरा 2500 मैंने दिया था उसको, अब उसमें में से 170 उसने मुझे दे दिया, तो बाकी जो बचा उसके पास, फिर 2500 में से 170 उसके पास कम हो गया। जब उसने मुझे दिया तो उसके पास 170 कम हो जाएगा ना 2500 में से। यस सर। तब 2500 मैंने दिया तो उसमें से 170 उसने उठा के मुझे दे दिया, यानी उसके पास 170 कम हो जाएगा।
तो जो बचेगा वही तो उसका पैसा रहेगा, वही तो क्लॉथ्स का पैसा होगा। Yes, sir. तो 2500 मैंने उसको दिया था। इसने क्या किया, इसमें से 170 रुपीज उसने मुझे वापस कर दिया, मुझे यानी इसके पास कम हो जाएगा, तो इसमें 170 कम कर दो, कितना बचेगा? 0 - 0 = 0, 7 = 3, 4 - 1 = 3 and 2, यही तो आंसर आएगा। यस सर। चलिए अभी मैंने देखा नहीं क्या क्या पूछा गया आपके बुक में, जरा पढ़ते हैं। ये तो सारी सिचुएशन रही, जरा पढ़ते हैं क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है, इज द अमाउंट रिटर्न बाय द शॉपकीपर इज करेक्ट? इज द अमाउंट रिटर्न बाय द शॉपकीपर इज करेक्ट? अच्छा, वन मोर थिंग बेटा, एक बात और है, जो बैनर है वो यहाँ पे एक बैनर में जो ग्रांड सेल दिया है, यहाँ पे कुछ सेल लगाया भी है कि जो ट्राउजर है वो कितने का है, शर्ट है वो कितने का है, जरा मुझे देख के बताइए इसमें एक ट्राउजर कितने का है? 700 का। ये 700 2 या 3 या 4, हाउ मेनी ट्राउजर और 700? 700 रुपीज में कितने ट्राउजर, यहाँ पे कितने ट्राउजर मिलेंगे इस बैनर के हिसाब से? 1 और एक शर्ट का कितना पैसा, एक शर्ट का? 500। यहाँ पे लिखा है, यानी एक शर्ट का 500। टोटल उसने कितने शर्ट लिए थे? 3। एक शर्ट का, तो 3 शर्ट का कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 1500। या तो मल्टीप्लाई कर दो, या तो 500 प्लस 500 प्लस 500 बराबर 1500, यही आएगा ना। जो रिपीटेड एडिशन होता है नंबर का, बार बार रिपीट करने से बेहतर यह है जितनी बार रिपीट हो उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा ना, कम जगह लेगा। यस सर। तो यहाँ पे ये शर्ट का पैसा हुआ, ट्राउजर कितना ट्राउजर लिया था वो? सर 2। एक ट्राउजर का कितना पैसा था? एक ट्राउजर का कितना पैसा? 700। ट्राउजर का 700, 2 ट्राउजर का कितना? सर 1400। टोटल कितने हुए? टोटल कितने हुए? टोटल कितने हुए? टोटल कितने हुए? 1900। सर 2900। 2900। चलो बेटा, एक बात है, यहाँ पे एक्चुअल में हुए टोटल 2900, लेकिन जो आपके बुक में पिक्चर दिखाया गया है 2500, ये तो सिर्फ 2500 हुआ ना। यस सर। इसका मतलब इस बुक्स में कोई एक नोट ऐसा है जो छपा नहीं है कि नहीं? सर 500 नहीं छपा है। आप लोग की बुक में है कि नो सर। नहीं छपा है? हो सकता है। मेरी बुक में 1000 की 2 नोट्स है और 500 की 1 नोट है। बेटा 1000 की तो नोट ही नहीं होती है ना, कि होती है? ये तो सर लेकिन मेरी बुक में है। आपके बुक में है। आप कौन सी बुक ली हो बेटा जो है? चलो ठीक है, 1000 की 2 नोट होगी तो भी तो 2000 ही होगा, तब भी तो गलत हो जाएगा। चलो ये सब छोड़िए, कुछ मिसप्रिंटिंग हो जाती है बुक्स में, हो सकता है एक नोट नहीं छपा, तो कोई बात नहीं। हमें जो पढ़ना है, हमारा काम है एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखना। तो हमें ये पता है कि टोटल उसने दिया 2500 रुपए, ये रिटर्न हुआ कितना, इतना पैसा रिटर्न किया, तो टोटल पैसा कितना लगा वो भी निकाल लिया। तो ये सब अगर मैं पूछूं, निकालना चाहूं तो निकाल तो सकते ही है ना? यस सर। यस सर। तो इसी तरीके से आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन शुरू होते हैं।
अब एडिशन में आप लोग को ऐड करना तो आता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूं। जैसे ये सारे नंबर हैं, ये सब तो फर्स्ट और सेकंड थर्ड में आप लोगों ने सीखा होगा। नाउ यू ऑल आर इन क्लास 4th, तो तो ये सब तो ऐड करना तो आसान है, करते जाते होंगे ना। यस सर। चलिए मैं आपको एक बार फिर भी आपको आता होगा, फिर भी एक बार मैं बता देता हूं, जिससे जिन बच्चों को नहीं आता होगा वो भी जान जाएंगे। ओके, इतना बड़ा मैथ्स, इतना बड़ा ऐड मैंने लिया जिससे आप सभी को आसान रहे। कभी कभी बड़ा सा ऐड देख करके लोग डर जाते हैं ना बच्चे, तो आप लोग यस सर। हाँ यस सर, डर जाते हैं, तो आप लोग ना डरें, इसीलिए मैंने कहा चलो बड़ा सा बता देता हूँ। तो बड़ा देख करके डरना नहीं चाहिए, है तो प्लस ही तो करना है। एक बार बजाय 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे। अगर हमें प्लस करना आता है तो एक बार क्या मैं 100 बार कर लूंगा, लेकिन आएगा तभी तो कर पाएंगे। करते हैं। सबसे पहले कई सारे बच्चे इधर से ऐड करना शुरू कर देते हैं। क्या आप लोग भी वैसे ही बच्चे हैं? नो सर। नो सर। पता है सबसे पहले वंस प्लेस वाले डिजिट मतलब ऐड किए जाते हैं। वंस प्लेस वाली डिजिट क्या है? सबसे लास्ट वाली डिजिट, यानी ये वंस प्लेस ये है, ये टेंस, ये 100, 1000, ये 10,000 और ये लाख। तो सबसे पहले वंस वाले का ऐड कर लेते हैं। कितना हुआ? 9 + 8। 9 + 8 ऐड करने के लिए जानते हो क्या करना है? कई सारे बच्चे ऐसे करने जाते हैं। 17। 9 + 8। अब चलिए ठीक है अभी सुनिए ध्यान से सुनिए सभी। 9 + 8 जब ऐड करना हो तो कई सारे बच्चे ऐसे ऐड करने लगते हैं। आपको मैं तरीका बताता हूँ, तुरंत ही आप बता ले जाएं। 9 आपको पता है ना, 9 और 9 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 9 2 बार ऐड करें, 9 2 18 ना। लेकिन 9 में जब 9 ऐड करते हैं तो 18 हो जाता है। लेकिन अगर 9 में 9 के बजाय अगर एक कम ऐड करेंगे तो एक कम आंसर भी तो आएगा। यस सर। तो यहाँ पे वही चीजें तो है। 9 9 या 18, 18 नहीं 17, एक कम है। 9 9 या 18, 18 नहीं 17। तो आप इसको मन में कर लेना है। 9 8 18 - 1 17, 17 + 0 9 + ध्यान से सुनो, माइनस नहीं बोलना था, माइनस मैंने बोला है, गलत हो गया होगा अगर गलती से निकल गया हो। 9 + 8, 9 + 8 तो 9 9 17। 18 में यानी कम ऐड करना है तो यानी 17। ये 17 तो 17 + 0। अच्छा एक बातें और हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी ऐड करते हैं 9 + 8 + 0 = तीनों इकट्ठा बोलते हैं। ऐसे भी नहीं बोलना है। क्या करना है? सबसे पहले आपको इसको ऐड कर लिया जाता है। तरीका यह है कि इन दोनों को ऐड करो। 9 + 8 = 17। अब 9 + 8 = 17 आपने इसको जोड़ा है, मन में रखो। 9 + 8 = 17। अब 17 आया ना, तो 17 में जो ये हो इसको ऐड करो। 9 + 8 = 17 और 17 + 0 = 17। तो 17, अब 17 के 17 नहीं लिख देना है, ये गलत हो जाएगा। आपको 17 के 7 लिखना है। 1 आपका क्या हो जाएगा? कैरी। और आपको पता है कैरी सबसे पहले ऐड किया जाता है। एक कैरी गया तो सबसे पहले कैरी प्लस सबसे पहला डिजिट कैरी, और ये कितना है? 0। कैरी कितना गया था? तो बोलेंगे 1 + 0 = कितना? 1। 1 + 0 = 1। यहां तक 1 आ गया। अब फिर 1 + 3 = 4।
यहाँ तक 4 आ गया ना? Yes, sir. 4 प्लस 3 इक्वल टू कितना? सर 7। किसके यहाँ से आवाज आ रहा है? जिसको आवाज करना है वो क्लास छोड़ के चले जाए। घर पे घर वाले बात करें तो अपना माइक बंद करिए प्लीज। अभी ये टेंस वाला हो गया। कोई कैरी तो नहीं गया था? कैरी नहीं गया था ना? No, sir. चलिए, अब यहाँ पे कोई कैरी नहीं आया था तो कुछ ऐड ही नहीं करना है, तो सीधा यहीं से शुरू करना है। 3 प्लस 0 इक्वल टू कितना? 3। 3 प्लस 0 इक्वल टू 3। यहाँ तक 3 ही हुआ, तो फिर से 3 आया, तो जो आया प्लस इतना, कितना आया था? 3। 3 प्लस 0 इक्वल टू 3. कैरी कोई नहीं है, कैरी कोई नहीं है, इसका मतलब यहीं से शुरू करना है। तो 2 and 6 दोनों को ऐड करना है। 2 प्लस 6 इक्वल टू कितना? 2 प्लस Sir, 8. इक्वल टू 8। 2 प्लस 6 इक्वल टू 8 आया ना, तो 8 और 4 को ऐड करना है। अब 2 प्लस 6 इक्वल टू 8, 8 प्लस 4 इक्वल टू 12, तो 12 के 12 सही है। No, sir. 12 से 2 लिखेंगे. 1 कैरी गया अगले नेक्स्ट प्लेस पे। तो अभी क्या करें? 4 प्लस 4 करें या 1 प्लस 4 करें? The 1 plus 4. जैसे ना हो, कैरी पहले ऐड करते जिससे भूख ना हो। 1 प्लस 4 इक्वल टू कितना? 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। अब 5 और 4 ऐड करेंगे। 5 प्लस 4 इक्वल टू हाउ मेनी? 9। 9 प्लस 4 हाउ मेनी? 11. 11 के 1 फिर से कैरी गया। प्लस पहला डिजिट कैरी 1 प्लस 5। 1 प्लस 5 हाउ मेनी? 6 प्लस 2 इक्वल टू हाउ मच? 6 प्लस 2 इक्वल Sir, 8. इक्वल टू 8 प्लस 1 इक्वल टू 9. दिस इज योर आंसर। दिस इज द। और जो ये आया, जब नंबर्स को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो आंसर आता है ना, ये क्या कहलाता है? डिफरेंस। क्या कहलाता है? या सम? ये सम होता है। आप ऐड करें ना तो सम मिलता है। इसका क्या नाम है? ये जो आंसर आता है, कई लोग लिखते हैं आंसर। आंसर नहीं, अगर आप ऐड करें तो आप लिख सकते हैं सम। सम इक्वल टू इतना। और आपको पता है, अगर आप माइनस कर रहे होते, अगर आप इसमें से माइनस किए, तो माइनस करने पे जो आंसर आता है वो सम नहीं कहलाता है। वो क्या कहलाता है? डिफरेंस। क्यों? वो डिफरेंस कहलाता है। डिफरेंस से याद आया कि कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। DIFFERENT एक होता है ये स्पेलिंग डिफरेंट, और एक होता है DIFFERENCE डिफरेंस। एक होता है डिफरेंट और एक होता है डिफरेंस। ये टी ध्यान से देखना, ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ये टी जो है ना डिफरेंट, ये डिफरेंट में जानते हो क्या होता है? क्या होता है? प्रकार। और ये डिफरेंस मीन्स होता है अंतर। जब आप किसी नंबर में से कोई नंबर कम करते हैं तो जो आपको आंसर मिलता है वो अंतर होता है, वो डिफरेंस होता है। कई सारे बच्चे डिफरेंट बोलते हैं, वो गलत हो जाते हैं। तो अभी जो आंसर आएगा, जो सब्ट्रैक्ट करने पे जो आंसर आएगा, वो डिफरेंट होगा या डिफरेंस? Sir, difference. डिफरेंस बोलना। अगर कोई डिफरेंट बोलता है तो तुरंत टोकना उसको।
हाँ, लेकिन अगर कहीं आप पढ़ रहे हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, यानी हमारे शरीर के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, यानी अलग अलग बॉडी पार्ट्स, तो वहां पे तो अलग अलग, बेटा डिफरेंट मीन्स प्रकार नहीं होता, सॉरी, ये अलग अलग होता है। डिफरेंट मीन्स क्या होता है? अलग अलग। अलग अलग होता है। डिफरेंट मीन्स क्या होता है? अलग अलग। अलग अलग अलग। ये डिफरेंस और डिफरेंट, इन दोनों में अंतर आप सबको समझ में आया? इन दोनों को आप समझ गए? यस सर। यस सर। तो जब आप उतना बड़ा प्लस कर लेंगे तो क्या ये सब प्लस मुझे कराना पड़ेगा? ये ऐड कर मुझे कराना पड़ेगा? नो सर। एक बात है और अब कई बार ऐड करने में हो सकता है आप लोग कर ले जाते हो, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको ये भी बता दूंगा क्या होता है ऐड करने के लिए। मान लीजिए 2536 इतना बड़ा नंबर लिख दिया, प्लस 36903, एक ये और भी बड़ा कर दे रहा हूं, इतना बड़ा कर दे रहा हूं, और भी बड़ा कर दे रहा हूं, इतना बड़ा कर दे रहा हूं। मैंने इतना बड़ा नंबर लिखा, इसको क्या करना है? यहाँ पे निशान लगा हुआ है, क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करना है। कई बार ऐसे बड़े से क्वेश्चन देख करके बच्चे डर जाते हैं, फिर से नहीं डरना है। क्यों? कोई बात नहीं, जोड़ना ही तो है। जितनी एक बार के बजाय अगर हमें आता रहेगा तो हम 100 बार जोड़ेंगे। इसमें तो सिर्फ 2 ही बार जोड़ना है, 2 ही नंबर है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है। ये बड़ा नंबर है, ये थोड़ा सा छोटा नंबर है, तो इससे क्या दिक्कत? वंस को वंस में करेंगे, टेंस को टेंस से ऐड करेंगे, 100 को 100 से ऐड करेंगे, 1000 को 1000 से ऐड करेंगे, 10,000 को 10,000 से ऐड करेंगे, लाख से लाख को ऐड करेंगे। उसी में कोई बच्चा पूछेगा सर उसमें तो लाख है ही नहीं, तो इसका मतलब लाख में कुछ भी नहीं है, तो यानी इसके लाख में कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। जब वहां पे कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, है कि नहीं? यस सर। तो करते हैं, ऐड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करें? 2 + 3। नो सर। इसके वंश से प्लस करेंगे, इसके वंश को उसके वंश से। तो इस वाले नंबर का वंश कौन सा है? सर 0। इस वाले नंबर में वंश कौन सा है? इस नंबर में टेंस कौन सा है? सर 6। सर 0। चलिए ऐड करके मैं वहां पे ना लिख करके नीचे लिखूंगा, वहां पे जगह नहीं है ना। तो सबसे पहले वंश को वंश से ऐड करें, क्या होगा? 0 + 3 = हाउ मच? 3। कोई कैरी वैरी तो नहीं गया? नो सर। 6। अब इसका टेंस उसके टेंस में, अगर कैरी आता तो उसके अगले प्लेस, यानी वंश में अगर कैरी आता तो टेंस में चला जाता, टेंस की कैरी 100 में जाएगा, 100 वाली कैरी 1000 में जाएगा, उसके अगले प्लेस पे ही तो कैरी जाता है। यस सर। यस सर। अभी कैरी आया नहीं, अब चलो टेंस की बारी आई। इसका टेंस और उसका टेंस इक्वल, ये टेंस प्लस ये टेंस इक्वल टू हाउ मच? 6। कोई भी कैरी नहीं। चलो इसकी अब टेंस के बाद 100 वाला प्लेस, इसके 100 प्लेस पे जो डिजिट है प्लस इसके 100 की प्लेस पे जो डिजिट है, कितना हो जाएगा? 12। 3 प्लस इसका 3 + 9 = 12। तो क्या 12 लिख देंगे? नहीं, नो सर। 12 के 2, 1 कैरी कहां पे जाएगा? 100 के बाद 1000 पे। 1000 वाले यहाँ पे 1 कैरी आया। मैंने क्या बताया? कैरी सबसे पहले ऐड करते हैं, तो ये कैरी प्लस इसका 1000, कैरी प्लस इसका 1000 कितना हो जाएगा? 6। यहाँ तक 6 हो गया, 6 और इसका 1000 कितना हो जाएगा? 12। ये कैरी + 5 = 6 और 6 + 6 = 6 + 6 = ये बेटा ये 100 है, ऐसे गलती होती है। इसका 1000 आप ऐड कर रहे हैं ना, तो 1000 का 1000 में ऐड करेंगे,
1 + 5 = 6 और इसका 6 + 6 = कितना 12। आप नहीं लिखेंगे, वैसे कोशिश करो ना लिखने की, क्योंकि हर जगह लिखा थोड़ा मिलेगा। कैरी + 5 = 6, 6 + 6 = 12, 12 के 2, एक फिर से कैरी गया, एक कैरी कहां गया, यहाँ पे आया 10,000 पे, अगले प्लेस पे। तो वो कैरी + 2 = 3, 1 + 2 = 3 और इसका 10,000 कितना है, 3 + 3 = कितना हो जाएगा 6। अब इसमें लाख, कोई कैरी तो गया नहीं है कि कैरी + 3 करें, कैरी तो गया नहीं, तो फिर सिर्फ लाख है। तो 3 + इसके लाख में कितना है सर कुछ नहीं। तो इस 3 में कितना प्लस करेंगे, सर 0। कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। कई सारे बच्चे 3 + 3 कर देते हैं, वो काम नहीं करना है। 3 +